एक सवाल, क्या आपने कभी बाथरूम में खून देखा है या उठते बैठते इतना दर्द हुआ कि आंखों में आंसू आ गए और फिर शर्म की वजह से किसी को नहीं बताया? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। आज मैं आपको वो सब बताऊंगा जो कोई डॉक्टर अपनी कुर्सी पर बैठकर नहीं बताता। बवासीर का पूरा सच, बिना झूठ, बिना बढ़ा चढ़ाकर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होम्योपैथिक डॉक्टर कैश और आप देख रहे हैं किडनी स्टोन एंड पाइल्स होम्योपैथिक क्लिनिक। इस चैनल पर मैं आपको स्पेशली पथरी, बवासीर, यूरिक एसिड और फिशर के बारे में बिल्कुल सच और सीधी जानकारी दूंगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बवासीर यानी पाइल्स के बारे में पूरी डिटेल में, शुरू से लेकर इलाज तक। तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि बीच में मैं जो बताऊंगा वो 90% लोग नहीं जानते हैं। चैप्टर फर्स्ट, बवासीर क्या है। सबसे पहले समझते हैं बवासीर होता क्या है। हमारे शरीर में गुदा यानी एनस के अंदर और बाहर कुछ खास नसें होती हैं, इन्हें रेक्टल वेन कहते हैं। जब इन नसों पर बार बार ज़्यादा दबाव पड़ता है तो ये नसें फूल जाती हैं, सूजन आ जाती है और गांठ जैसी बन जाती है। यही गांठ बवासीर है। अब ये गांठ अंदर भी हो सकती है और बाहर भी निकल सकती है। इसी वजह से बवासीर के दो मुख्य प्रकार होते हैं। पहला, इंटरनल पाइल्स। ये अंदर होती है, आपको दिखती नहीं, लेकिन खून आता है और कभी कभी लैट्रिन करते वक्त बाहर भी आ जाती है। दूसरा, एक्सटर्नल पाइल्स। ये बाहर होती है, आप हाथ लगाकर महसूस कर सकते हैं। इसमें दर्द ज़्यादा होता है, जलन होती है, बैठना मुश्किल हो जाता है। और एक तीसरा प्रकार भी होता है, थ्रोम्बोस्ड पाइल्स। जब बाहरी बवासीर में खून जम जाता है और वो नीला या बैंगनी हो जाता है, ये सबसे ज़्यादा दर्द देता है। इसमें तुरंत इलाज ज़रूरी होता है। चैप्टर 2, ग्रेड्स या स्टेजेस। अब ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बवासीर की 4 स्टेज होती हैं और इलाज का तरीका स्टेज पर निर्भर करता है। फर्स्ट स्टेज है शुरुआत, पाइल्स अंदर है, सिर्फ माइक्रोस्कोपिक खून आता है, कोई गांठ फील नहीं होती। इस स्टेज में सिर्फ दवाई और परहेज से ठीक हो जाता है। सेकंड स्टेज है बढ़ना शुरू, लैट्रिन करते वक्त पाइल्स बाहर आती है लेकिन खुद अंदर चली जाती है। इस स्टेज में भी होम्योपैथिक बहुत प्रभावी है। थर्ड स्टेज है गंभीर स्टेज, पाइल्स बाहर आता है लेकिन खुद अंदर नहीं जाती, हाथ से अंदर ढकेलना पड़ता है। इस स्टेज में होम्योपैथिक काम करता है लेकिन समय लगता है। फोर्थ स्टेज है क्रिटिकल स्टेज, पाइल्स हमेशा बाहर रहती है, अंदर नहीं जाती, दर्द बहुत ज़्यादा होता है। इस स्टेज में सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए जितनी जल्दी इलाज शुरू करो उतना बेहतर होता है। चैप्टर 3, कारण। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, बवासीर होता क्यों है। मैं आपको 8 वजह बताऊंगा, इन्हें ध्यान से सुनो, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक आपकी बवासीर की वजह भी हो सकती है। पहली वजह, कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन। ये नंबर 1 वजह है बवासीर की। जब पेट साफ नहीं होता तो बार बार जोर लगाना पड़ता है और यही जोर नसों को फुला देता है। दूसरी वजह, बाथरूम में ज़्यादा देर बैठना। मोबाइल देखते देखते 20 से 30 मिनट बाथरूम में बैठ जाते हैं। ये आदत बवासीर की सबसे बड़ी दुश्मन है, क्योंकि इस वक्त पूरा प्रेशर नीचे आता है। तीसरी वजह, कम पानी पीना। पानी कम पीने से स्टूल हार्ड हो जाता है। हार्ड स्टूल इक्वल टू ज़्यादा जोर इक्वल टू बवासीर। चौथी वजह है कम फाइबर वाला खाना। मैदा, सफ़ेद चावल, जंक फूड, ये सब कब्ज करते हैं और कब्ज बवासीर करता है। पांचवी वजह, घंटों तक बैठना। ऑफिस जॉब, ड्राइवर, स्टूडेंट एक जगह घंटों बैठने से नीचे ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाता है, नसों पर प्रेशर पड़ता है। छठी वजह है प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में बच्चे का वजन नीचे आता है, रेक्टल वेन पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, इसलिए गर्भवती महिलाओं में बवासीर आम है। सातवीं वजह, जेनेटिक, खानदानी। अगर घर में किसी को बवासीर था तो आपको भी होने का चांस ज़्यादा है। आठवीं वजह, ज़्यादा मसालेदार खाना, मिर्च, अचार, फ्राइड फूड, ये रेक्टम में जलन पैदा करते हैं और बवासीर को बढ़ाते हैं। चैप्टर 4, लक्षण।
अब बात करते हैं लक्षणों की, मतलब वो संकेत जो आपको अलर्ट करते हैं। संकेत फर्स्ट, खून आना। लैट्रिन करते वक्त ब्राइट रेड खून आना, ये बवासीर का सबसे आम पहचान है। टॉयलेट पेपर पर यानी पानी में खून देखना, इसे इग्नोर मत करो। संकेत 2, दर्द और जलन। उठते बैठते दर्द, लैट्रिन के बाद जलन, घंटों तक असुविधा। संकेत 3, खुजली। एनस के आसपास खुजली रहना, ये बाहरी बवासीर का आम संकेत है। संकेत 4, सूजन। एनस के बाहर गांठ फील होना या सूजन महसूस करना। संकेत 5, लैट्रिन के बाद भी नींद ना आना, लगता है पेट पूरा साफ नहीं हुआ, ये भी बवासीर का संकेत हो सकता है। संकेत 6, म्यूकस डिस्चार्ज। लैट्रिन के साथ या अलग से चिपचिपा तरल आना, ये आंतरिक बवासीर में होता है। एक ज़रूरी बात, अगर खून डार्क है या पेट में दर्द के साथ खून आ रहा है तो ये बवासीर नहीं हो सकता। ऐसे में तुरंत डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। चैप्टर 5, डाइट एंड परहेज। और अब वो हिस्सा जो डॉक्टर अक्सर नहीं बताते या जल्दी में भूल जाते हैं। खाना जो ज़रूर खाओ, इसबगोल रोज़ रात को 1 चम्मच, ये स्टूल को सॉफ्ट करता है। बवासीर में बेस्ट नेचुरल रेमेडी है। पपीता सुबह खाली पेट साफ करता है। लौकी, टिंडा, तोरी, ये सब्जियां स्टूल को आसान करती हैं। दही गट हेल्थ के लिए बेस्ट है। पानी दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास, ये अकेला बवासीर में 30% से ज़्यादा फ़ायदा देता है। सलाद और फ्रूट्स फाइबर के लिए ज़रूरी है खाना, जो बिल्कुल बंद करो। मैदा, ब्रेड, बिस्किट, नान, पराठा, ये कब्ज़ को नंबर 1 कारण है। ज़्यादा मिर्च मसाला रेक्टम में जलन करता है। फ्राई फूड, समोसा, पकौड़ा, चिप्स पेट में सूजन करता है। चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीना डिहाइड्रेशन करते हैं। मीट ज़्यादा, खासकर रेड मीट, पचाना मुश्किल होता है। शराब, ये गट को डायरेक्ट डैमेज करता है। और ये 2 आदतें आज से बंद करो। 1, बाथरूम में मोबाइल मत देखो। 5 मिनट से ज़्यादा मत बैठो। 2, लैट्रिन रोकने की कोशिश मत करो, जब ज़रूरत हो तभी जाओ। चैप्टर 6, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, होम्योपैथिक इलाज। पहले एक बात समझो, होम्योपैथिक में सिर्फ लक्षण नहीं, पेशेंट की पूरी कंडीशन देखी जाती है। इसलिए हर पेशेंट की दवा अलग हो सकती है। लेकिन मैं आज आपको 7 मुख्य होम्योपैथिक दवाएं बताऊंगा जिनसे बवासीर में बहुत फ़ायदा होता है। फर्स्ट मेडिसिन है एस्कुलस हिप। ये कब देनी है? जब बवासीर में एनस में कांटे चुभने जैसा दर्द हो, कमर और हिप्स में दर्द हो, खून कम या बिल्कुल ना आए, लेकिन भारीपन बहुत ज़्यादा हो। सेकेंड मेडिसिन है हेमामालिस। ये कब देनी है? जब बवासीर से ज़्यादा खून आता हो, खून ब्राइट रेड हो, दर्द और जलन साथ में हो, खून जाने से कमज़ोरी फील हो। थर्ड मेडिसिन है नक्स वोमिका। ये कब देनी है? जब बवासीर के साथ कब्ज़ भी हो, बार बार लैट्रिन जाने की फीलिंग हो, मिर्च मसाला ज़्यादा खाते हो, ऑफिस में घंटे बैठते हो। फोर्थ मेडिसिन है सल्फ़र। ये कब देनी है? जब एनस में बहुत जलन हो, खुजली बहुत ज़्यादा हो, सुबह 11 बजे पेट में खलास हो, गर्म चीज़ें खाने से बुरा लगे। फिफ्थ मेडिसिन है एलो सॉक। ये कब देनी है? जब बवासीर अंगूर के गुच्छे जैसे लगे, बाहर निकल आई हो, ठंडी चीज़ें से आराम मिले, डायरिया के साथ बवासीर हो। सिक्स मेडिसिन है रोटानिया। ये कब देनी है? जब लैट्रिन के बाद घंटों जलन रहे, ऐसा लगे जैसे एनस में शीशे के टुकड़े चुभ रहे हों, दर्द बहुत तेज हो। सेवेंथ मेडिसिन है कॉलिनसोनिया। ये कब देनी है? जब बवासीर के साथ कब्ज बहुत पक्का हो, स्टूल हार्ड हो, प्रेगनेंसी में बवासीर हो। एक ज़रूरी बात, ये दवाएं जनरल गाइड के तौर पर बताई है। हर इंसान की कॉन्स्टिट्यूशन अलग होती है, इसलिए किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से पूरी डिटेल में मिलकर इलाज करवाना बेहतर होता है। चैप्टर 7, घर पर राहत। कुछ आसान चीज़ें हैं जो आप घर पर करके तुरंत राहत पा सकते हैं। फर्स्ट है स्टिच बाथ। एक टब में गर्म पानी लो, उसमें थोड़ा नमक डालो,
15 से 20 मिनट उसमें बैठो, दिन में 2 बार करो। ये दर्द और सूजन में बहुत आराम देता है। सेकंड है आइस पैक। अगर बहुत जलन हो, कपड़े में आइस वार्प करके 10 मिनट लगाओ, तुरंत ठंडक मिलेगी। थर्ड है नारियल तेल। प्योर नारियल तेल बाहर वाली पाइल्स पर लगाओ, ये नेचुरल एंटी इन्फ्लामेटरी है। फोर्थ है एलोवेरा जेल। ताज़ा एलोवेरा का जेल डायरेक्ट लगाओ, जलन और खुजली में फ़ौरन फ़ायदा। फिफ्थ है स्क्वाट पोजीशन। वेस्टर्न टॉयलेट की जगह पैरों के नीचे एक स्टूल रख कर स्क्वाट पोजीशन बनाओ। ये सबसे नेचुरल पोजीशन है लैट्रिन के लिए, इसमें प्रेशर कम होता है। चैप्टर 8 मिथ्स। और अब कुछ मिथ्स जो लोग मानते हैं लेकिन सच नहीं है। मिथ फर्स्ट, बवासीर में सर्जरी ही लगती है। सच, ग्रेड फर्स्ट और सेकंड में सर्जरी बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। होम्योपैथिक और लाइफस्टाइल चेंज से ठीक हो जाता है। सेकंड है, ये सिर्फ बुजुर्गों को होता है। सच, आजकल 25 से 30 साल के युवाओं में भी कॉमन है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से। थर्ड है, मिर्च खाना बंद करो, ठीक हो जाएगा। सच, मिर्च एक वजह है लेकिन अकेली वजह नहीं, पूरी लाइफ स्टाइल चेंज करनी होती है। फोर्थ, बवासीर एक बार ठीक हुआ तो दोबारा नहीं होगा। सच, अगर लाइफ स्टाइल नहीं बदली तो बवासीर वापस आ सकता है। प्रिवेंशन हमेशा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमने बात की बवासीर क्या है, कितनी स्टेज होती है, क्यों होता है, क्या खाना चाहिए क्या नहीं, होम्योपैथिक दवाएं, घर पर राहत और कुछ मिथ्स का सच। एक बात याद रखना, बवासीर में शर्म करने की कोई बात नहीं, ये एक मेडिकल कंडीशन है। जितनी जल्दी इलाज उतना जल्दी आराम। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं पर्सनली जवाब दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो किसी ऐसे शख्स के साथ जिसे ज़रूरत हो, और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। कमेंट में लिखो पाइल्स फ्री लाइफ।